सरकार, ये लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। देखिए, आपने पीने में, जुआ खेलने में, देवदासियों को नचाने में जो 50 लाख रुपए उड़ाए हैं, वो आपने योर हाइनेस हिज एक्सीलेंसी से उधार लिए थे, याद है? जो ये अब वापस मांग रहे हैं और ये 1 हफ्ते के अंदर ही देना है। मानता हूँ कि मैंने इनसे उधार लिया है, लेकिन अभी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने जब अपने भाई से बंटवारे की बात की तो माँ ने साफ इनकार कर दिया। देखो मैन, अगर तुम्हारा भाई राजी ना आए तो तुम चुरा कर ले आओ टेम्पल का देवी। क्या बक रहा है? मूर्ति चुरा ले? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? फिरंगी कुत्ते, कमीने, हमारे भगवान को बेच रहा है। Our Indian gods are most powerful. If you touch them, तुम राख में मिल जाओगे, भस्म हो जाओगे। क्या बकवास है। तुम्हारा देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। स्टूपिड मत बनो। ये सोना है मैन, सोना, कोई भगवान नहीं। सरकार, नहीं सरकार, नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये आपके पुरखों की निशानी है। जब इंसान पर पैसों का भूत सवार हो जाता है और वो अपने होश खो बैठता है, तब उसके विनाश से उसको कोई नहीं बचा पाता। उसके किए की सजा उसके परिवार वालों को भुगतनी ही पड़ती है। ऐसा ही कुछ रघुवीर कुमार के साथ हुआ।
48 साल बाद हर अमावस के दिन रघुवीर सिंह के खानदान का एक चिराग बुझ जाता है। 48 साल पूरे होते ही अमावस ने रघुवीर के खानदान पर एक बार फिर दस्तक दी। अरे आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप बिना हिचकिचाए मेरे पास आ सकते हो। ये पैसे रखिए। अरे ये क्या कर रहे हो? चलता हूँ। देवी के श्राप में रघुवीर का एक और चिराग बुझा गया। क्या यह प्रकोप खत्म होगा या रघुवीर के खानदान को खत्म करके ही शांत होगी प्रतिशोध में दहकती हुई ये ज्वाला? जो भूल पूर्वजों ने की है उसकी सजा उनके बच्चों को क्यों दे रही है आप? हर 48 साल में आप हमारे खानदान की एक माँ की कोख उजाड़ देती हैं। आपने मेरे पति के प्राण लिए तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तभी मैंने आपकी पूजा करना नहीं छोड़ा। सच्चे दिल से तन मन धन से आपकी पूजा करके अपना धर्म निभाया मैंने। अब तो हमारे पर कृपा कर दीजिए माँ। ये पवित्र अग्नि युगों से यहाँ जल रही है, बिना किसी सहारे, बिना किसी साधन के ये अखंड ज्योति की तरह चल रही है। जब मूर्ति पर दुष्टों ने हमला किया तब यह अग्नि भड़क उठी थी और उन दुष्टों का नाश करने के बाद ही ये अखंड अग्नि शांत हुई थी। तब से लेकर आज तक 48 साल में एक बार यह अग्नि भड़क उठती है और आपके वंश की एक पीढ़ी को छोड़कर दूसरी पीढ़ी के बड़े पुत्र की बलि लेकर ही शांत होती है। माँ जी, पहले आपके पति की बलि चढ़ी और अब आपके पोते की बारी है। जानती हूँ पंडित जी, ये सोचकर मेरा दिल कांप उठता है। पता नहीं अब वो अशुभ समय कब आएगा। ये मुरारी भी ना लगता है एक दिन मुझे मरवा देगा। पता नहीं अपने ही जन्मदिन पर कहाँ गायब हो गया। बदमाशी खुद करता है, सारा इल्जाम मुझ पे आ जाता है। माँ ने भी सोच समझकर उसका नाम मुरारी रखा है। जब देखो गोपियों के बीच मस्ती करता रहता है। और देर करेगा तो मेरी हवा टाइट हो जाएगी। आ जाना। कब तक आएगा? मेरे हाथ पाँव कांपने टेंशन से। अरे बाबा जल्दी आ जाना। ओहो देर क्यों कर दी? अगर दादी माँ देख लेगी तो अनर्थ हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। अर्चयनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय। शतायु भव। ये सब तो ठीक है दादी, मुझे बस आशीर्वाद दो कि मैं बहुत तरक्की करूं और कोई बुरी शक्ति मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। आशीर्वाद दो ना। जल्दी दे दो, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है दादी, जल्दी दो ना। बाप रे। हाँ? देखो देखो दादी तो दिन में भी सपने देखने लग गई। दादी तुम ठीक हो ना? क्या दादी ठीक हो ना? ठीक तो हो। फिर आओ गले लगाओ, आओ। सच बताना दादा की याद आई कि नहीं? बदमाश। अच्छा ठीक है, आप रुको, मैं दूसरों का आशीर्वाद लेकर आता हूँ। उनको भी तो जरा लूटूं। माँ रक्षा करना।
रक्षा करना माँ। बड़े पापा चलो जल्दी आओ, आज का स्पेशल आशीर्वाद दे दो। चलो अरे मुरारी, जल्दी दो, औरों का भी आशीर्वाद लेना है। नहीं नहीं, सदा खुश रहो। बड़े पापा आप सीरियस क्यों हो रहे हो? हंसो 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 हंसो, हंसो, हंसो। क्या कर रहे हो? बेटा रुक जाओ, आशीर्वाद दीजिए। सदा खुश रहो, आयुष्मान भव। आओ बेटा, माँ से आशीर्वाद ले लो। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो आज माँ का आशीर्वाद सबसे जरूरी होता है। आओ बेटा, आशीर्वाद दो दीदी। अरे ये क्या? मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। मुझे जन्म भले ही इन्होंने दिया हो, लेकिन असली मायनों में मेरी माँ तो तुम ही हो। तुलसी, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, रो मत। नहीं नहीं, मेरी माँ चामुंडेश्वरी, मेरी माँ दुर्गा, मेरी माँ सरस्वती, आशीर्वाद दो जल्दी। दूध नहाओ, वो तो खोलो। अच्छा चलो दोनों एक साथ मिलकर आशीर्वाद दो। चलो बेटा भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। हाँ? अरे दूर खड़े क्या कर रहे हो? चलो जल्दी एक साथ होकर आशीर्वाद दो। चलो फटाफट। ये लो। सस्ते में निपटा रहे हो? ये नहीं चलेगा। बताओ मेरा गिफ्ट क्या है? हाँ, ये सोने की चेन इसे दीजिए ना, आपके किस काम की? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा था, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। हाँ हाँ, चेन तो तुम्हें दिलवा के रहूंगी। छोटे चाचा आओ ना। अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, आओ। क्यों रे, मुझे भूल गया क्या? ऐसे कैसे भूल जाऊंगा? अगर तुम्हें भूल गया तो मैं बिल किस पर फाड़ूंगा? हाँ चलो आशीर्वाद दो। अरे अरे क्या कर रहा है? बिल से याद आया, पेमेंट का 25,000 है, एंजॉय करना। थैंक यू। हाँ